कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने एक प्रेस वार्ता में उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस मानसून में भारी आपदाओं से जूझ रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की राजधानी में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकाल में हुए एक कथित घोटाले का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि जब वो श्रम मंत्री थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10 किस्तों में पैसा जारी किया था, लेकिन गरीबों के लिए फ्लैट बनने के बजाय उस जमीन पर बड़ी बड़ी कोठियां बना दी गई। मौसम विभाग की ओर से जारी रेड अलर्ट के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर लक्सर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एडीएम दीपेंद्र सिंह नेगी ने की। इस बैठक में आपदा से जुड़े और आपदा से निपटने की तैयारियों पर गहन चर्चा की गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने बताया कि बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों से उनकी तैयारियों और कार्य योजनाओं के बारे में जानकारियां ली गई हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि आपदा की स्थिति में जल भराव होने पर तुरंत कार्रवाई करें और नुकसान का आकलन कर प्रभावितों को सहायता राशि पहुंचाएं। मौसम विभाग द्वारा जो है जनपद हरिद्वार में जो है रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है, जिसके दृष्टिगत जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महोदय की अध्यक्षता में तहसील लक्सर सभागार में जो है एक समीक्षा बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी विभागों की आपदा से पूर्व क्या तैयारी हैं और उनकी क्या कार्य योजना है, इस संबंध में चर्चा की गई। सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि किसी भी आपदा की स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में जल भराव होने पे तत्काल वहाँ पे कार्रवाई की जाए और जो भी नुकसान होता है, जो क्षति का आंकलन करते हुए तत्काल प्रभावितों को जो है राहत राशि वितरित की जाए। और इसकी सूचना जो है कंट्रोल रूम के जो नंबर हैं हमारे जिला कंट्रोल रूम के 1077 टोल फ्री नंबर और 7055 258 800 013 34 223 999 इन रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मखनपुर गांव का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ नाबालिग बच्चे गाली गलौज के विवाद के बाद लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हमले के बाद पीड़ित परिवार ने भगवानपुर थाने में जाकर तहरीर दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कोला नदी में 55,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। सिटी मजिस्ट्रेट राहुल शाह ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत अपने घर खाली करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने पहले से ही आपदा प्रबंधन टीमों को, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी तैयार रखा है। जिन लोगों के पास ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए नगर निगम ने रैन बसेरे में व्यवस्था की है। प्रशासन ने अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और नदी के पास जाने से बचें। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दिन की बारिश से गौला नदी में जलस्तर बढ़ा है। पहाड़ों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भी गौला में अभी 55,000 क्यूसेक से अधिक पानी बह रहा है। गौला नदी के समीप जो भी लोग रह रहे थे, जो खतरनाक स्थिति में थे और जो बिल्कुल नदी के से लगे हुए थे, उन सभी लोगों जगह जाके मुनादी करते हुए, अपील करते हुए उनको वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। जिनके अपने स्वयं के रहने की व्यवस्था है वो वहाँ जा रहे हैं। जिनकी व्यवस्था नहीं है उनके लिए हमने अस्थायी राहत शिविर बनाए हैं, जहाँ पे संपूर्ण व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी क्षेत्र अंतर्गत जल भराव हुआ है, किसी प्रकार की हानि या क्षति की सूचना नहीं है। गौला नदी में जलस्तर बढ़ने से जो NHI के चेक डैम थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन अभी तक सभी मार्ग हमारे सुचारू हैं। केवल एक सेर नाला वाला मार्ग है जो अत्यधिक जलस्तर की वजह से रोका गया था, जहाँ पे पानी कम होने पर ट्रैफिक सुचारू। पिरान कलियार में होने वाले साबिर पाक के सालाना उर्स के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार को कलियर के हज हाउस में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ और SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया है कि सभी विभागों को आपस में तालमेल बनाकर काम करने के लिए कहा गया है, ताकि जायरीनों को कोई भी असुविधा न हो। साथ ही मनसा देवी मंदिर की घटना को ध्यान में रखते हुए सभी पुलिसकर्मियों को भी विशेष तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मैंने सुबह भी आज निरीक्षण किया था। बारिश के वजह से हमारा आज रेड अलर्ट भी है और कल ऑरेंज अलर्ट भी है।
उसी हिसाब से हमारा मेला ग्राउंड हो गया और कई जगह पे पानी का निकासी के लिए टेम्पररी सोल्यूशन की तरफ से हमने कच्चे नाले खोदने के लिए भी बताया गया है और कई जगह हमें मोटर लगा के हम पानी का निकासी कर देंगे ताकि दुकान में आने वाले लोगों को ये नहीं होगा। और छोटे मोटे चीज़ों में कहीं भी एंट्री हमारा कहीं जर्मन हैंगर लगाया है उसमें मैटिंग करा रहा है ताकि लोगों का कितना भी है साफ सफाई रखे। और वो इस बार हट के ठेका नहीं दिया गया, इस बार नगर पंचायत को ही दिया गया कि साफ सफाई रखने के लिए, तो उस वजह से भी वो हमारे प्रशासन के अंदर ही काम कर सके। पिछले 24 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और जायरीन लगातार आ रहे हैं, लेकिन जो मेले का जो मेन पीक है वो सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होना था। इसलिए आज हमारी जो अन्य जनपदों से फोर्स आनी थी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अन्य थानों का फोर्स था, वो मैक्सिमम पहुंचा है। प्रॉपर मेले की क्या एसओपी है, क्या हमने करना है, क्या हमारा डाइवर्जन प्लान होगा, हमारी पार्किंग का प्लान क्या होगा और हमने क्या क्या यूनिट्स अपनी यहाँ स्टैब्लिश कर रखी हैं, उसको लेके फोर्स को ब्रीफ करना जरूरी था। तो आज चूंकि डीएम साहब और एसएसपी साहब एक बड़ी मीटिंग में है, तो जॉइंट साहब और हमारे ईरान कलियार में चल रहे साबिर पार्क के 797वें उर्स पर बारिश का कहर भी टूट पड़ा है। लगातार हो रही बारिश से मेला क्षेत्र की रौनक फीकी पड़ी हुई है, जिससे दुकानदारों और व्यापारियों को भारी नुकसान भी हो रहा है। जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने खुद मेला क्षेत्र का दौरा किया और व्यापारियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने पानी की निकासी के लिए अस्थायी नाले खोदने और मोटर लगा करके पानी निकालने के निर्देश दिए हैं ताकि दुकानदारों और जायरीनों को राहत मिल सके। मैंने सुबह भी आज निरीक्षण किया था। बारिश की वजह से हमारा आज रेड अलर्ट भी है और कल ऑरेंज अलर्ट भी है। उसी हिसाब से हमारा मेला ग्राउंड हो गया और कई जगह पे पानी का निकासी के लिए टेम्पररी सोल्यूशन की तरफ से हमने कच्चे नाले खोदने के लिए भी बताया गया है और कई जगह हमें मोटर लगा के हम पानी का निकासी कर देंगे ताकि दुकान में आने वाले लोगों को ये नहीं होगा। और छोटे मोटे चीजों में कहीं भी एंट्री हमारा कहीं जर्मन हैंगर लगाया है उसमें मैटिंग करा रहा है ताकि लोगों का कितना भी है साफ सफाई रखे। और वो इस बार हट के ठेका नहीं दिया गया, इस बार नगर पंचायत को ही दिया गया कि साफ सफाई रखने के लिए, तो उस वजह से भी वो हमारे प्रशासन के अंदर ही काम कर सके। रुड़की के नारसन ब्लॉक में सोमवार को पीआरडी जवानों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जवानों ने आरोप लगाया कि ब्लॉक और जिला अधिकारी जानबूझकर उनकी ड्यूटी 30 से 40 किलोमीटर दूर तक लगा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी हो रही है। इस मामले पर किसी भी संबंधित अधिकारी ने कोई भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया है। पीआरडी जवानों ने मांग की है कि उनकी ड्यूटी उनके घर के आसपास ही लगाई जाए ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न हो। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं पीआरडी जवान लगभग 15 साल से कार्यरत विभाग में, पुराने हो चुके हैं, सीनियरिटी में है। समस्या ये है कि हमारी ड्यूटी लगाई गई थी 6 माह के लिए, 4 धाम यात्रा सीजन ड्यूटी के लिए, थाना और ट्रैफिक की ड्यूटी थी। सब लड़कों की यथास्थिति ड्यूटी लगी एरिया वाइज, कोई ज़्यादा खर्च ना बढ़े क्योंकि कुछ पे वाहन है, कुछ पे साधन नहीं है, कुछ पे नहीं है। और मौसम की वजह भी है, एक कारण ये भी है कि मौसम, बाढ़ के हालात सब जगह हैं, पूरा देश झेल रहा है। उसके 2 महीने बाद हमारी कावड़ थी, कावड़ ड्यूटी लगी, थानों से हट गए। कावड़ के बाद तुरंत विराम दे दिया गया कि 4 धाम यात्रा का बजट खत्म है। वो लेटर हैं सर हमारे पास, हटा दी गई ड्यूटी। 1 महीना हमें गैप दिया। अब दोबारा फिर हमने डिमांड करी, इधर उधर घूमे तो अधिकारियों ने ऐतराज़ किया कि भाई इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। फिर हम अधिकारियों से मिले, संबंधित आप लोगों से माध्यम से बात पहुँचाई, तो अब ड्यूटी लगी है 1 तारीख में। तो इन्होंने ड्यूटी ऐसे लगाई है कि जो खानपुर के हैं 40 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, वो मंगलौर में कर दिए, नहीं आ पाएंगे पानी में। जो मंगलौर के हैं वो हरिद्वार भेज दिए हैं लास्ट में, रायवाड़ा की तरफ। तो 600 साढ़े 600 रुपये हमें मानदेय मिलता है। जिस दिन हम करते हैं उस दिन का हमें मानदेय दिया जाता है। अब उसमें समस्या ये है, अगर 600 रुपये हमें मिलता है पर डे और हम लोग उसमें अपना अगर तेल फूकते हैं 200 का, तो हमारे पास कुछ नहीं है। लोकल में क्या है, 50 रुपये का तेल लगता है, 100 रुपये का तेल लगता है। तो इसीलिए इकट्ठे हुए हैं सर। हम सर ने बुलाए थे, हमारे बीओ हैं ब्लॉक स्तर पे, कि वह तुम्हारी समस्या सुनी जाएंगी। हम सब पीआरडी जवान आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम पीआरडी जवान हैं सभी, कोई हरिद्वार से परे का है, कोई हरिद्वार से उरे का है, रुड़की का है। अगर हम रुड़की के
तो हमारी ड्यूटी हरिद्वार से परे लगाई जा रही है, और अगर हरिद्वार का है कोई उसकी ड्यूटी मंगलोर लगाई जा रही है। हमें कुल 650 रुपये मिलते हैं। 650 रुपये में हम अपनी रोजी रोटी चलाऊँ या बच्चों को पालूँ या गाड़ी में तेल या किराए खर्चे तो जाऊँ, वहाँ तक इतनी दूर ड्यूटी पर कैसे कर सकते हैं हम। बीओ ये कहता है कि अगर तुम्हें परमानेंट ड्यूटी चाहिए तो भुगतान करो। कहाँ तो दें ये सब भुगतान, हमारे बच्चों का ही नहीं पूरा पड़ता इस तनख्वाह में। कैसे भुगतान मांगते हैं? नु कहते हैं अगर परमानेंट ड्यूटी चाहो तो हमें पैसा दो महीने का। कितना पैसा मांगते हैं? बजी हो तो नु कहो जते थारे हिसाब से बन जाओ, हमारा भी काम खर्चा चलना है, ये है वह। अब हम कोई 1000 दे दो, बाजे तो दे रहे, कोई 1000 दे रहा, कोई 500 दे रहा। तनख्वाह नहीं मिलती? तनख्वाह मिलो ना, तनख्वाह मिल रही। जब भी मैं ऐसा ही कर रहे हैं हमारे लार अत्याचार। अब हमें 5-7 ड्यूटी मिली, 5-4 2-1 महीना ड्यूटी मिली, फिर हटा दो। फिर अगर हम कहो जिन कहीं हमारा अन्य विभाग में देख लो साहब। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।